अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें हैं जिनसे आपको आगाह किया जाएगा और सबसे पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं, वो बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं रहे, बल्कि हालात इस कदर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों को डर है या जिन लोगों ने चोरियाँ की हैं या जिन लोगों ने चोरियाँ की हैं या जिन लोगों ने लूट-मार करके जो है माल इकट्ठा किया हुआ था, वो लोग अब खुद से डर रहे हैं। वो लोग डरते हैं इस बात से कि कहीं न कहीं हमारा नाम ना आ जाए, क्योंकि अवाम ने फ़ैसला कर लिया है और अवाम जो है अब इस कदर बेताब है, बल्कि अवाम जो है वो मजबूर हो चुकी है। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं, बल्कि वो खुद खुलकर सामने आए हैं, जबकि कमिश्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि हमसे जो है ये काम किसी ने करवाया और हमने जो है कई सीटें ऐसी दी, जो लोग हारे हुए थे हमें 80,000 जो वोट हैं उसकी बिना पर जिताया और ये हमें पीछे से जो है ऑर्डर हुआ था। मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, अब ये तो आप भी जानते हैं। अब ये कोई नहीं जानता कि वो किसने जो है वो करवाया सब और किसका नाम वो नहीं लेना चाह रहे थे या इसके अंदर इन्वॉल्व कौन है। अब ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और अवाम भी ये जानने के लिए जो है बड़ी बेताब है और ये सस्पेंस जो है ये दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। 10-12 दिन हो गए हैं आज, अभी तक जो है हुकूमत का कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा और अभी आपस में ही जो नून लीग और पीपल पार्टी है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं और सीटें जो हैं, वो एक-दूसरे को जो इन्होंने एक्सचेंज की एक-दूसरे के साथ, उसकी बिना पे ये लोग फ़ैसला नहीं कर पा रहे और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, अभी भी उनकी सीटें जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और उनसे जबकि सुनने में आया है कि जब ये इलेक्शन होने थे तो पीटीआई जो है उसने पहले ही इन सब से हलफ़ ले लिया था कि कोई भी बंदा जो है, वो बाद में इस तरह से बिक ना जाए या फिर किसी और पार्टी की तरफ ना चला जाए। क्योंकि इमरान खान का जिसने साथ छोड़ा, जो उससे पीछे हटा, उसका नामो-निशान तक नहीं रहा, बल्कि अवाम ने इस इलेक्शन में ये साबित करके दिखाया है कि अब वही आगे जाएगा या वही हमारे साथ रहेगा जो खान के साथ होगा। तो कमिश्नर साहब के स्टेटमेंट आने के बाद उन्होंने बल्कि कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी बल्कि करने लगा था, आप मुझे जो चाहें सज़ा दे दें। उसके बाद काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, डेफ़िनिटली कोई भी काम अगर आपने करना है बड़े लेवल पे जाकर, तो इदारे जो हैं उनका भी कुछ ना कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है और कहीं न कहीं वो भी हकदार होते हैं इसके, क्योंकि परमिशन लिए बगैर जो है कोई भी काम जो है वो मुमकिन नहीं होता। हमेशा काम तभी पॉसिबल होता है जब आप अप्रूवल लेते हैं कहीं से। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो हैं वो सड़कों पर अब पहले की बनिस्बत ज़्यादा आ रहे हैं और अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद में उन्होंने पिछले दिनों जो एक जलसा किया, बल्कि वहाँ पर जो है हाई अलर्ट कमांड के साथ वहाँ पे पुलिस अफ़सरान भी थे, उन्होंने पकड़ने की कोशिश की उनको, लेकिन एक भारी नफ़री जो है अवाम की उसके साथ वो काफ़िले को आगे लेकर गुज़ और उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर पाए। वो जो लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, सुनने में आया है कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो डीलिंग करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। 2-4 अहम तरीन शख्सियात हैं जो कि मुलाकात भी कर चुकी हैं अब तक इमरान खान से, लेकिन उनका एक ही मौक़िफ़ है, वो उनका कहना यही है कि मैं कभी भी जो है इनके साथ जो हाथ नहीं मिलाऊँगा, अपनी ही पार्टी को जो है आगे लेकर जाऊँगा और मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाऊँगा। जी नाज़रीन, ये पाकिस्तान के हालात जो हैं और इतने बदतरीन होते जा रहे हैं, बल्कि कहने में ये भी आया है कि नवाज़ शरीफ को लाया तो इसलिए गया था कि उसको वज़ीर-ए-आज़म बना जाए। लेकिन शायद वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के अहल नहीं रहे या होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो है, बल्कि इलेक्शन के दिन के बाद जो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आना शुरू हो गईं और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जो नोटिफ़िकेशन जारी करने थे, जो हल्का बंदी थी या जिन-जिन लोगों के नोटिफ़िकेशन अभी जारी नहीं हुए, जिन्होंने कोई मुकदमात किए हुए थे, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिज़ल्ट नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको डिले कर दिया कि अभी इसका हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रहे और ये तारीख़ जो है अब शायद आने वाले दिनों में उसमें से ही कोई एक तारीख़ दे दें और फिर ये नोटिफ़िकेशन जो है सबके जारी होंगे।